हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट विद रीमा में आप सभी का स्वागत है। इंडिया में गोल्ड एक बहुत ही मनपसंद इन्वेस्टमेंट है, लेकिन काफी लोग जो फाइनेंस की अच्छी जानकारी रखते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के खिलाफ रहते हैं या ज्यादातर इन्वेस्टर्स गोल्ड को प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन जब भी हम हमारे घर में बड़े बुजुर्गों से बातें करते हैं तो वो हमें हमेशा समझाते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट उनके लिए कितना फायदेमंद रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर एक इन्वेस्टमेंट का अलग अलग ऑब्जेक्टिव और पर्पस होता है, तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का भी अलग ऑब्जेक्टिव और पर्पस है। लेकिन सबसे पहले सवाल ये होता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करें? फिजिकल गोल्ड के थ्रू, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू या फिर डिजिटल गोल्ड के थ्रू? तो आखिर क्या होता है ये फिजिकल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या डिजिटल गोल्ड? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल इन्वेस्ट विद रीमा पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आखिर क्या होता है फिजिकल गोल्ड, क्या होता है डिजिटल गोल्ड और क्या होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और साथ में इनके प्रोस एंड कॉन्स। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया है। आप वहां जाकर आपका फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा डेली अपडेट्स के लिए। तो आप सबसे पहले जानते हैं फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बारे में। अक्सर कॉमन पीपल कोई ना कोई पर्पस होने पर ही गोल्ड को खरीदता है, जैसे कि मैरिज हो गया एक पर्पस। दूसरा पर्पस ये होता है कि अगर कोई त्योहार है तो आपके घर की लेडीज के लिए आप गोल्ड खरीदते हैं उन्हें गिफ्ट करके खुश करने के लिए। तो ट्रेडिशनली इंडियंस को गोल्ड ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदना बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के फॉर्म पर फिजिकल गोल्ड को खरीदते हो तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो वो दिक्कतें क्या है, चलिए जानते हैं। पहला, आप 100 रुपए का नहीं खरीद सकते, आप 200 रुपए का नहीं खरीद सकते। कम से कम आपको 1 ग्राम खरीदना पड़ता है, यानी कि आपको 5000 से ज्यादा का रकम तो चाहिए ही चाहिए। हर महीने आप 100-200 बचा के डालना चाहो तो आप नहीं डाल सकते। सेकेंड इशू, मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं। जब आप गोल्ड खरीदने जाएं तो मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं और जब आप गोल्ड को बेचने जाएं तो मेल्टिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, जिसे कॉमनली घट कहते हैं। उतना ही नहीं, गोल्ड के ज्वेलरी बनाने के लिए इसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज भी मिलाए जाते हैं। पर फ्रेंड्स, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक अल्टरनेटिव है, वो है गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन्स का। गोल्ड कॉइन्स खरीदने पर आप इम्प्योरिटीज जैसे प्रॉब्लम से तो बच जाते हो, पर जीएसटी, मेकिंग चार्जेस और स्टोरेज का इशू तो होता ही है। तीसरा इशू है जीएसटी का। इस पे आपको 3% का जीएसटी लग जाता है गोल्ड के भाव के ऊपर। चौथा इशू है सेफ्टी या स्टोरेज का। जब आप गोल्ड खरीद के घर पर लाते हो तो उसे घर पर रखना रिस्की होता है, कहीं चोरी ना हो जाए, गुम ना हो जाए। और अगर आप बैंक में डालोगे तो लॉकर के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं रहा बल्कि कम कर रहा है। पांचवा प्रॉब्लम, कोई रेगुलर पैसिव इनकम नहीं मिलती। मतलब अगर आप गोल्ड को फिजिकली खरीद लिया तो अब आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप गोल्ड को बेचेंगे। तो एवरी मंथ अगर मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया और मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है, वैसा है ही नहीं। छठा प्रॉब्लम लिक्विडिटी का है। ऐसा नहीं है कि आप जब भी मन करे आप इसे बेच सकते हो। आपको पहले सोनार की दुकान पर जाना पड़ेगा, वो कई तरह के टेस्ट करेगा, पता नहीं कितना भाव देगा, कितना मेल्टिंग चार्जेस लगाएगा। तो ये थी कुछ कमियां। ये कमियों को दूर करने के लिए आया डिजिटल गोल्ड। तो चलिए अब जानते हैं कि डिजिटल गोल्ड क्या है, उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। फिजिकल गोल्ड जब आप खरीदते हो तो आपको उसकी डिलीवरी लेनी पड़ती है, लेकिन डिजिटल गोल्ड को आप कोई भी ऐप से खरीद सकते हो, पर उसकी डिलीवरी आपको नहीं आएंगी। तो जैसे आपने आपके ऐप से गोल्ड को ऑनलाइन खरीद लिया, तुरंत वो स्टोर हो जाता है उसी रेप्यूटेड कंपनी के वेयर हाउस में, यानी कि उसके गोडाउन में, और उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का जिम्मेदारी उसी कंपनी के है जिससे आपने वो गोल्ड खरीदा है। तो यहाँ पर आपका स्टोरेज, सेफ्टी और सिक्योरिटी का प्रॉब्लम टोटली खत्म हो जाता है। और अगर कभी वहाँ आग लगती है या चोरी होता है तो वो कंपनी अपना गोडाउन ऑलरेडी इंश्योरेंस कराया हुआ होता है, तो आपका गोल्ड सेफ है। दूसरा, आप गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी तो ले नहीं रहे, सो आप चाहे तो 100 रुपए का गोल्ड ले या 200 रुपए का या 1000 रुपए का ले। तो यहाँ मिनिमम अमाउंट जो 5000 रुपए का था
उसके बजाय अब 100 रुपए हो गया। तो ये ज्यादा अफोर्डेबल हो जाता है कॉमन पीपल के लिए। तीसरा फायदा लिक्विडिटी का है। क्योंकि आपने गोल्ड को खरीदा ऐप से है, सो आप इसे कभी भी सेल कर सकते हो और इंस्टेंटली पैसा आपके अकाउंट में ले सकते हो ऐप के थ्रू ही। आपको गोल्ड शॉप के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे गोल्ड को बेचने के लिए। अब ये 3 तो हो गए डिजिटल गोल्ड के बेनिफिट्स, जो फिजिकल गोल्ड में नेगेटिव्स थे। अब कुछ प्रॉब्लम्स है जो डिजिटल गोल्ड भी नहीं सॉल्व कर पाया है, तो चलिए जानते हैं। पहला है टैक्सेशन, मतलब जब आप गोल्ड खरीदते हो तो आपको 3% के आसपास का GST देना पड़ता है, वो आपको डिजिटल गोल्ड में भी देना होता है। दूसरा, आपको रेगुलर पैसिव इनकम या रिटर्न्स नहीं मिलता है। इन 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें आप सोना एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं। डीमैट अकाउंट यानी जहां आपके शेयर्स और म्यूचुअल फंड स्टोर होते हैं, वही आपका सोना भी स्टोर हो जाएगा। अब ये सर्टिफिकेट फॉर्म में डीमैट अकाउंट में स्टोर होगा तो इसका चोरी होने का डर नहीं है। इसमें कोई मेकिंग मेल्टिंग चार्जेस का सवाल आता ही नहीं है। इस पे आपको GST पे नहीं करना पड़ता है खरीदते समय, तो इस मामले में ये डिजिटल गोल्ड से बहुत ही बेटर है। इसके अलावा SGB का बेनिफिट ये है कि आपने जितना भी गोल्ड खरीदा है उस पे आपको एनुअली 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा है तो 2,500 रुपए आपको एनुअली ब्याज मिलेगा। यानी कि आपको गोल्ड से रेगुलर इनकम भी मिलता है सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू, जिसमें आपको सेविंग अकाउंट जैसे ब्याज और गोल्ड का रेट जैसा बढ़ता है, साथ में आपका कैपिटल जो है वो भी अप्रिशिएट होता है। तो आपको कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ साथ ब्याज भी इसमें मिलता है। SGB का लॉक इन है 8 साल का, यानी कि अगर आपने खरीद लिया तो SGB के सर्टिफिकेट को आपको 8 साल तक अपने पास रखना होगा। उसके बाद आप RBI से इसे रिडीम करा सकते हो। ये सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, आपको कहीं पर जाना नहीं होता है। 8 साल बाद जब आप गोल्ड को रिडीम कराते हो तो तब तक गोल्ड का रेट जो है वो बढ़ जाता है, तो आपका कैपिटल जो है वो भी आपको प्रॉफिट देता है, बट आपको कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे एक बार खरीद लिया तो 8 साल के लिए फंस गए, पर ऐसा नहीं है। 5 साल के बाद आपको एक एग्जिट ऑप्शन मिलता है, यानी 5 साल बाद आप इसे रिडीम करा सकते हो। तब जो गोल्ड का भाव होगा उस हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन इस केस में आपने जल्दी रिडीम किया तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अब SGB में आप 5 साल से 8 साल तक कभी भी निकल सकते हैं, लेकिन टैक्स देना होगा और अगर रुके तो टैक्स फ्री होगा। अब सवाल ये है कि अगर 5 साल से पहले आप निकलना चाहो तो क्या करें? तो ये भी पॉसिबल है स्टॉक मार्केट के थ्रू। जिस तरह से शेयर्स बाजार में ट्रेड होते हैं, SGB भी ट्रेड होता है। यानी आप चाहे तो आज खरीद कर इसे कल बेच सकते हैं, और ये बहुत ही सिंपल है। तो आप इसे कोई भी डीमैट से खरीद सकते हो। आपको बस आपके डीमैट ऐप में लॉगिन करना है और SGB सर्च करना है और सिंपली शेयर्स की तरह इसे बाय करना है। इसे खरीदना जितना आसान है उतना ही इसे बेचना आसान है। SGB के बारे में और भी डिटेल में जानने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर SGB इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इसमें मैंने SGB के बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। अब ये सब तो पॉजिटिव्स थे, लेकिन एक ही नेगेटिव है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या डिजिटल गोल्ड का। वो ये है कि आप इस गोल्ड को ज्वेलरी की तरह नहीं पहन सकते। तो अगर आपका इंटेंशन गोल्ड में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स पाने का है तो आपको फिजिकल गोल्ड की तरफ इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल सेंसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपको ज्वेलरी यूज करना है तो आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं। डिजिटल गोल्ड भी मुझे कुछ खास नहीं लगता, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको सीधे 2.5% का रिटर्न देता है इंटरेस्ट के रूप में। अब ज्यादा रिटर्न्स के लिए आप SGB को शेयर मार्केट से बाय कर सकते हैं और RBI से रिडीम कर सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक और सिंपल तरीका है, वो है ETFs के थ्रू। तो गोल्ड में आप ETFs के थ्रू किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आपको रिटर्न्स कैसे मिलेंगे, कितने टाइम पीरियड तक मिलेंगे, ये सब जानने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर गोल्ड बीज ETF इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें मैंने आपको गोल्ड बीज के बारे में सारे डिटेल्स बताए हैं। तो ये था गोल्ड में अलग अलग तरह से इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल इन्वेस्ट विद रीमा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।